उन्होंने वास्तव में हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। उन्होंने न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत ही प्रभावशाली संदेश दिया है। हमारे इन महान संस्थापकों को कोई भी बेकार लोग समझने की भूल बिल्कुल न करे। वे अपनी मेहनत के दम पर खुद अपनी आजीविका कमा रहे हैं और पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। यही मुख्य कारण है कि आज वे अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता और उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में वे हमें नए गुण सिखाएंगे, वे हमें सही मार्ग दिखाएंगे और वे हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे। 4. प्रेरणा की वह अपार शक्ति जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करती है। प्रेरणा की शक्ति हमारे जीवन के हर एक पहलू को नई दिशा प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नई ऊर्जा प्रदान करती है। प्रेरणा की वह महान और जीवन बदलने वाली शक्ति जो भी लोग लर्निंग और अर्निंग के इन आधुनिक सिद्धांतों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म निर्माता मिस्टर ऐश मुफारेह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों के अर्निंग और लर्निंग के नजरिए को बदल दिया है। एक सक्रिय और जागरूक समाज का निर्माण संभव है जो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम होगा। साथियों, शपथ लेना ही समाधान नहीं है। हमने बदलाव के लिए वास्तव में बहुत कोशिश की। दुनिया के देशों के लिए आर्थिक मंदी को दूर करने की ललक और आज के आधुनिक समय में जहां हम बढ़ते प्रदूषण की समस्याओं से चिंतित रहते हैं, वहीं गहराई से गौर करने पर यह साफ दिखता है कि प्रदूषित दुनिया की तुलना में कर्ज के दलदल और आर्थिक बोझ में डूबी दुनिया कहीं बड़ी और भयानक चुनौती है। जानकार कह रहे हैं कि समाज की प्रगति के लिए हमें इस ऋण के जाल को प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह खत्म करना चाहिए। उनके अनुसार जब तक हम इस भारी आर्थिक बोझ से मुक्त नहीं होंगे, तब तक बाकी सुधार बेमानी साबित होंगे। इन अंतरों की वजह से ही उन्होंने इतनी महान बातें कही हैं। इसीलिए जानू जी जब भी कोई विषय साझा करती हैं, तो उनका कंटेंट हमेशा शानदार और लाजवाब होता है। वे आसू जी के साथ घनिष्ठता से जुड़े हैं और इसी कारण निरंतर संपर्क में रहते हैं ताकि उनके बीच कोई गलतफहमी न हो। वे हर छोटी जानकारी और अनुभव को ईमानदारी से साझा करते हैं, जिससे उनका आपसी भरोसा और प्रेम और भी मजबूत होता जाए। जीवन के हर मोड़ पर वे एक दूसरे का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनका यह रिश्ता न केवल व्यक्तिगत खुशियां लाता है, बल्कि पेशेवर कार्यों में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है और वे एक दूसरे के विचारों का आदर करते हैं। हमेशा एक उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन स्टैंडर्ड बनाए रखना ही एस्टर का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस महत्वपूर्ण बात को आप सभी अपने मन में याद रखें दोस्तों। केवल पैसों की कमी और वित्तीय समस्या ही एकमात्र चुनौती नहीं है। संदेह, डर और खोए हुए धुंधले सपनों के भारी बोझ के नीचे आज के लोग बुरी तरह से दबे हुए हैं। यही मुख्य कारण है कि आज के समय में लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को संजोने और उन्हें वास्तव में पूरा करने की कोशिश से पहले हार मान लेते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था किस तरह की होने वाली है और भविष्य में इसका स्वरूप क्या होगा, इसके साथ ही हमें यह भी गहराई से समझना होगा कि पहले हमारी व्यवस्था कैसी थी, उसकी क्या विशेषताएं थीं और उसमें क्या कमियां थीं। अब यह किस नए दिशा की ओर अग्रसर होने जा रही है और आने वाले समय में इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। इन सभी बिंदुओं और पहलुओं को एक साथ मिलाकर अब मैं आप सभी के सामने गहराई से भरा हुआ एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि आप इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत ही अच्छी तरह समझ सकें। वर्ष 2018 की शुरुआत से लेकर आज के समय तक हमारा उन्नत एआई न केवल हमारी कंपनी की आधारभूत टेक्नोलॉजी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग के रूप में निरंतर सक्रिय बना हुआ है, बल्कि यह समय के साथ और अधिक विकसित भी होता जा रहा है। हमारा यह सशक्त एआई ढांचा आईटी सेक्टर के माध्यम से अपनी सभी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के निरंतर जारी रखे हुए है। इस पूरी विकास यात्रा के दौरान हमने अपनी तकनीकी क्षमताओं को काफी सुदृढ़ बनाया है, जिससे हम भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए अब पूरी तरह सक्षम हैं। आज के इस आधुनिक डिजिटल युग में
भविष्य की उन्नत संभावनाओं को देखते हुए बाजार में कई प्रकार की विभिन्न एआई स्टार्टअप कंपनियां उभर कर सामने आ सकती हैं, जो तकनीक के क्षेत्र में नए और व्यापक बदलाव लाने का निरंतर दावा करती रहती हैं। हालांकि इनमें से कई कंपनियां केवल छोटे स्तर पर ही कार्य करेंगी, लेकिन आदरणीय ऐश मुफारे जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लाई जा रही यह अभूतपूर्व और क्रांतिकारी एआई रचना न केवल बेहद विशिष्ट और प्रभावशाली है, बल्कि यह वर्तमान में पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के साथ साथ भविष्य के जटिल तकनीकी समाधानों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। देश के भीतर मौजूद हर एक विशालकाय बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्र और उनके साथ साथ जितने भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के छोटे सेक्टर्स हैं, उन सभी को और उनमें से हर एक व्यक्तिगत इकाई को भी पूरी तरह से इसमें समाहित किया गया है, ताकि प्रगति की इस निरंतर दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे और हर किसी को विकास के समान अवसर और लाभ अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके। उन लोगों की ओर विशेष ध्यान दें जो निरंतर आगे बढ़ने को तैयार हैं, जिन्हें सर्वांगीण विकास और प्रगति चाहिए और जो अपनी स्वयं की भलाई चाहते हैं। यह हर तरह की प्रतियोगिता से काफी दूर है, लेकिन इसके मुख्य मकसद से भरपूर लाभ उठाने वाले लोगों का मुकाबला करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह सिस्टम आपको भारी मूल्य प्रदान करता है, असाधारण शैक्षिक उपकरणों का विस्तृत संग्रह, गहन अंतर्दृष्टि और अत्यंत सार्थक मार्गदर्शन के साथ संचालित होने वाली लर्निंग। आखिर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यहां सब कुछ केवल उत्कृष्टता के लिए ही परिभाषित है। इसकी संरचना किसी चट्टान के समान अत्यंत मजबूत, अटूट और काफी विशाल है। यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से कहीं बहुत आगे है। यह प्लेटफॉर्म हमेशा पूरी तरह से स्थिर और अडिग रहता है। बहुतों के लिए ये चिट जरूर हो सकती है, पर असल में ये हावी हो जाने का एक बहुत बड़ा एहसास है। और देखा जाए तो कई सारे लोगों के लिए ये सच में एक ऐसी चीज बन जाती है जो पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। इससे प्रभावी ढंग से और सही तरह से निपटने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको उस खास ट्रिगर को पहचानना होगा। वो भारी हताशा आखिर किस वजह से पैदा होती है और तुरंत वहां से हटकर ब्रेक लेना, ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ खुद का ख्याल रखना, यानी सेल्फ केयर अपनाना और अपना नजरिया बदलना, ताकि फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाली वजहों पर थोड़ा और लचीला बना जा सके। ये कितना दिलचस्प है ना कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन अगर यूज वक्त पर रोका ना जाए तो वो बस लगातार और भी ज्यादा बढ़ती ही जाती है। ये सिर्फ कोई ऐसी चीज नहीं है जो शायद कभी कभार होती है, बल्कि ये बहुत से लोगों में अंदर ही अंदर असर करती है और ये लगातार बढ़ती जाती है, जमा होती जाती है।